उसने एक छोटा सा प्रयोग करने की सोची। सबसे पहले दबाया रस्सी वाला बटन, फिर उसी रस्सी की मदद से झूलकर पहुंचा चाबी वाले बटन तक और आखिर में दबा दिया बड़े दरवाजे का बटन। उसे लगा इस बार तो बच निकलूंगा, लेकिन जब उसने चाबी लगाई दरवाजा फिर भी नहीं खुला। ऊपर नजर उठाई तो देखा दरवाजे पर तो एक पासवर्ड लॉक भी लगा हुआ है। उसी पल दरवाजा उसके ऊपर धड़ाम से गिरा और उसकी कमर फिर से चटक गई। गुस्से में उसने पास पड़ा टॉयलेट प्लंजर उठाया और जमीन पर दे मारा। पर हैरानी ये हुई कि उसी से निकल आया एक काला आदमी। उसके सिर पर कुछ अजीब नंबर लिखे हुए थे। उन्हें देखकर आदमी को तुरंत समझ आ गया, ये तो पासवर्ड हो सकता है। उसने वही पुरानी तरकीब दोहराई, रस्सी, चाबी और दरवाजे वाले बटन का कॉम्बिनेशन, और फिर पासवर्ड डालकर ताला खोल दिया। इस बार दरवाजा सच में खुल गया, लेकिन बदकिस्मती ये कि दूसरी तरफ की जगह बहुत ही तंग और छोटी थी। वो दरवाजे में ही फंस गया, निकल ही नहीं पाया। इस पल वो बिल्कुल टूट गया। उसे पुराने बटन वाले कमरे की याद आने लगी। कम से कम वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे, पर खाने को था, खेलने के लिए चीजें थी और न ही गाड़ी घर की ईएमआई की चिंता। मगर यहाँ न कुछ खाने को न कुछ करने को। वो पछतावे में डूब ही रहा था कि अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने हाथ से टटोल कर देखा, ये तो एक गुप्त दरवाजा था। ये देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। बिना सोचे समझे वो पागलों की तरह आगे की ओर दौड़ पड़ा। पता नहीं कितनी देर भागा, आखिरकार एक विशाल हॉल जैसे खुले स्पेस में पहुंचा। उसे लगा, हाँ अब मैं सच में आजाद हूँ। लेकिन ऊपर नजर डाली तो उसका दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि सामने वही नजारा था। चारों तरफ फिर से वही बटन से भरा हुआ कमरा।